मनोज पटेल। मनोज पटेल इस स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में आज अपने लिए एक बड़ा नाम बनाने के लिए टेबल की ओर बढ़ रहे हैं। नेशनल लेवल पे मेडल जीत चुके हैं। पिछले साल दिल्ली में एशिया कप हुआ था, वहां पर भी उन्होंने एक मेडल जीता था, लेकिन आज उनके सामने एक चट्टान खड़े हैं, एक वर्ल्ड लेवल के चैंपियन खड़े हैं, पिछले सीजन के अनडिफीटेड चैंपियन खड़े हैं। क्या आज मनोज कुछ कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। वेल, ये मैच अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इनके अगेंस्ट जो आ रहे हैं वो बीस्ट हैं। इनकमिंग फ्रॉम किराक हैदराबाद, 10 times national champion, 1 time gold at Asia. Please welcome चंदन बहेरा। पूरे के पूरे स्पेशल कैटेगरी में इतना ज्यादा अनुभव और इतनी ज्यादा उपलब्धियां किसी और के नाम नहीं है। चंदन बहेरा 10 बार के नेशनल चैंपियन विजेता, और यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये बस कुछ ही लम्हों में बुलेट बादशाह राउंड का आगमन कर देंगे। उस तरह का कॉन्फिडेंस हर बार दिखता है जब चंदन कुमार बहेरा मैदान में उतरते हैं। अभी अभी एक बुलेट बादशाह राउंड को आजमाते हुए देखा हमने योगेश चौधरी को। 19 इंच के बाइसेप्स हैं चंदन बहेरा के, 4 आर्म्स 15 इंच के, ग्रिप स्ट्रेंथ 68 की, हैरान कर देने वाले ये आंकड़े। लेकिन यहाँ मनोज पटेल के लिए क्या करना जरूरी, कैसे आप चंदन बहेरा जैसे इस बहुत ज्यादा अनुभवी दिग्गज को रोके। किराक हैज टेकन बुलेट बादशाह राउंड। कौन से पहलू को वो आज आजमाएंगे? बुलेट बादशाह राउंड शुरू होने जा रहा है। बस 7 सेकंड का खेल होता है ये। 7 सेकंड में आप बाजी मारे तो आपको मिल जाते हैं 5 अंक, लेकिन ना मारे तो आपके प्रतिद्वंदी को मिल जाते हैं वो 5 अंक। मनोज पटेल के लिए एक करिश्माई खेल आवश्यक। तक पिछले सीजन में चंदन बहेरा मुंबई मसल की टीम से खेल रहे थे और 5 मैच खेले, 5 के 5 में जीत दर्ज की और ज्यादातर में बुलेट बादशाह राउंड के साथ जीत दर्ज की। इस बार किराक हैदराबाद की जर्सी में उतरे हैं, यहाँ पर भी वो ही अपने कारनामे इन्होंने शुरू कर दिए हैं। आते ही बुलेट बादशाह राउंड। पिछले सीजन में इन्हें कोई भी नहीं रोक पाया था। क्या इस सीजन में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या एक सरप्राइज यहाँ पर मनोज पटेल दिखा पाएंगे हमें? कहना आसान है, लेकिन जब आपके सामने चंदन बहेरा जैसा खिलाड़ी खड़ा हो तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेफरी एक फेयर ग्रिप दिलाते हुए दोनों ही खिलाड़ियों को इन आउट ग्रिप चॉइस पूछते हुए कि अपने अंगूठे को कवर करना चाहेंगे या उंगलियों के ऊपर रखना चाहेंगे। डोंट मूव। जब प्लेयर हाई ग्रिप लेते हैं टॉप रोल के लिए तो अपने अंगूठे को कवर करना प्रेफर करते हैं। थम्स डाउन। जब लो ग्रिप लेते हैं होल्ड लगाने के लिए तो अपने अंगूठे को कवर करना अपनी उंगलियों से काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखिए अंगूठे को कवर कर रहे हैं, मतलब डोंट मूव। शायद टॉप रोल के लिए जाएंगे। जी हाँ, टॉप रोल के लिए गए और एक ही सेकंड में मैच की समाप्ति। 5 पॉइंट्स बुलेट बादशाह राउंड के और 1 पॉइंट इस राउंड को जीतने का 6-0 की बढ़त बना ली है। जो दबदबा सिद्धांत खतूरिया और योगेश चौधरी ने बनाया था 5-0 और 10-0 से जीत के, उसको कुछ हद तक कम करना चाहते हैं चंदन बहेरा, और कम कर भी दिया है एक ही राउंड में 6 पॉइंट्स जीत के। देखते हैं रिव्यू किस चीज का लिया गया है। जयपुर वीर्स का ऐसा मानना है, मनोज पटेल का ऐसा मानना है कि शायद चंदन ने एक अर्ली स्टार्ट किया है, अर्ली मूवमेंट की है। अभी तक तो अर्ली मूवमेंट मनोज का ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए चंदन बोल भी रहे थे कि उन्होंने अर्ली मूवमेंट किया है, उसके बावजूद आसानी से पिन कर दिया
चंदन बेहरा ने सिर्फ अपना चेहरा, अपना फेस, अपना सर हिलाया था, जो कि नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन शरीर में मूवमेंट तो मनोज का ही नजर आया। देखते हैं रेफरी का निर्णय क्या होगा। And the review is unsuccessful. चिराग जी हाँ, रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा। थम्स डाउन हमारे हेड रेफरी की तरफ से मिल गया है। जयपुर वीर्स की टीम को 6-0 की बढ़त बरकरार है। जयपुर वीर्स की लीड बरकरार जरूर। सिद्धांत कथुरिया, योगेश चौधरी नामक 2 सुपरस्टार्स आए हैं और धमाका करके लौटे हैं, लेकिन चंदन बेहरा उस रफ्तार को रोकने की कोशिश में जुड़ रहे हैं। ओके सर जयपुर चंदन बेहरा 10 बार के नेशनल चैंपियन, इतना ज्यादा अनुभव, आर्म रेसलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े नाम, सेंटर स्पेशल कैटेगरी में मनोज पटेल के सामने सेंटर समय लेते हुए दोनों मनोज और चंदन, रेफरी शिवा यहाँ पर रेफरी ग्रिप का इस्तेमाल करते हुए, अगर हाथ फिसलते हैं तो स्ट्रैप का आगमन होगा, हाथों को बांधा जाएगा। शोल्डर डोंट मूव। जिस हिसाब से पकड़ है चंदन बेहरा की, जयपुर वीर हाथ फिसलना भी यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है सार्थक। डोंट मूव। देखते हैं गो। स्लिप में जाएगा मैच या नहीं। जी हाँ, नहीं गया। आसानी से 1 सेकंड मैच को सेंटर में रुकने दिया, पंजे को रुकने दिया और उसके बाद नीचे ले गए, पिन पैड पर ले गए। एक आसान टॉप रोल विन। विकास एक जबरदस्त टॉप रोल का प्रदर्शन देखिए कुछ इस प्रकार। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक पानी की बोतल है और उसको आप अपनी चेस्ट वाली पॉकेट में खाली करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आपकी कलाई का मूवमेंट होता है उसको टॉप रोल बोलते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पर आपके द्वारा प्रदीप। जी हाँ, टॉप रोल को अगर आप बारीकियों से समझना चाहते हैं तो बिल्कुल उस पानी की बोतल का जो उदाहरण है उल्टा करना, लेकिन अगर हुक को हम समझना चाहें तो उसको आप किस तरह से समझाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? सार्थक, हुक का बेसिक मतलब ये है कि अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए मैच को अपने करीब खींच लेना। सर सेंटर अपने ओपोनेंट के जो हाथ है, अपना उनका हथेली है, उसको ऊपर की ओर, आसमान की ओर मोड़ देना। ये अगर आप अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने एक जबरदस्त हुक लगा दिया है। लेकिन उसके बाद भी डिफेंसिव हुक में आपके ओपोनेंट के पास काफी मौका रहता है। जैसे कि आज हमने सानू जॉय माफ कीजिएगा वर्सेस दीपांकर के मैच में देखा था। एक जबरदस्त हुक बैटल हमें वहां देखने को मिली थी। यहाँ पर तो लग नहीं रहा कि चंदन बेहरा पर कोई किसी भी प्रकार का हुक लगा पाएगा, क्योंकि उनका टॉप रोल काफी अनस्टॉपेबल है। पहले सीजन का जो 5-0 से मैचेस जीतने का मोमेंटम था, यहाँ पर उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार थोड़ी लो ग्रिप ली है। देखिए शो ऑफ कर रहे हैं इस बार, लो ग्रिप से भी आसानी से उनकी कलाई को घुमा दिया और पिन पैड पर ले गए। उनके ओपोनेंट के चेहरे पर कोई खास निराशा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं इस खिलाड़ी को हरा पाना शायद पूरे देश में किसी के बस की बात नहीं है। बाइसेप साइज देखिए उनका।